दोस्तों कैसा रहेगा अगर आपको टाटा खुद बोले कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। बेशक आप उस चीज में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, और अभी मैं अपनी जगह हूं तो मैं भी यही करूंगा कि अगर टाटा मुझे खुद बोले कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए तो मैं तुरंत करने को तैयार हो जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि एक एडवाइस के तौर पर काम करती है या एक है कि लोगों को कंसल्ट करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस की, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। दोस्तों जो टीसीएस है वो टाटा ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है, यानी कि टीसीएस टाटा ग्रुप में नंबर 1 पर आती है अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो। दोस्तों टाटा ग्रुप की स्थापना का श्रेय जाता है सर जे.आर.डी. टाटा, फकीर चंद कोहली और के कृतिवासन को। इन तीनों ने मिलकर ये टीसीएस की स्थापना की थी 1968 में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अभी 4-5 महीने पहले एक न्यूज आई थी कि जो टीसीएस है और जो टाटा ग्रुप है उसकी टोटल नेटवर्थ पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी है। अगर टाटा ग्रुप अपनी नेटवर्थ का 60% डोनेट नहीं करते तो मैं समझता हूं कि टाटा ग्रुप पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 सबसे बड़ी कंपनी होती। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं टीसीएस का एनालिसिस, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस, और जान लेते हैं जो कंपनी सबको एडवाइस देती है क्या उसी में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए सेफ है या नहीं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है साइट फिनोलॉजी टिकर की। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि आप डायरेक्टली अपने क्रोम ब्राउजर पे से ओपन करके खुद भी एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जानते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया टीसीएस की मार्केट कैप सबसे बड़ी, तो यहाँ देख सकते हैं आप 13,99,838 करोड़ की टीसीएस की मार्केट कैप है। तो आप इसी से सोच सकते हैं कंपनी कितनी ट्रस्टेबल होगी, इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना सही रहेगा। एंटरप्राइज वैल्यू इसकी कम है थोड़ा, और एंटरप्राइज वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था एसेट्स वर्सेस मिलाकर डेप्रिसिएशन मिलाकर जितनी भी चीजें होती हैं कंपनी की वो हमारी एंटरप्राइज वैल्यू में आ जाती हैं। पी रेशियो काफी अच्छा है, पीबी रेशियो भी काफी अच्छा है, फेस वैल्यू ठीक है, डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा देती है, 1% का डिविडेंड यील्ड, वो भी इतनी बड़ी मार्केट कैप के साथ। बुक वैल्यू बहुत अच्छी, कैश इसके पास कम है, लेकिन ये कैश को इसलिए नहीं रखती है क्योंकि इसको कैश रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये इतनी डाउन में कभी नहीं जाती है कि इसको अपना ऐसे रिजर्व कैश निकालने की जरूरत पड़े। डेट जीरो, किसी कंपनी में अगर डेट जीरो हो तो आंख बंद करके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। क्यों? जब किसी कंपनी में अगर डेट ही नहीं रहेगा, डेट मतलब कर्ज, लोन, यानी कि कंपनी ने आज तक किसी से कुछ भी लोन नहीं लिया होगा, तो इसका मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है। ऐसी देखते ही बिल्कुल बाकी कुछ फंडामेंटल देखने की जरूरत ही नहीं है, डेट देखते ही इसमें इन्वेस्टमेंट करने की आपको जरूरत है। प्रमोटर्स होल्डिंग काफी अच्छी है। वैसे अगर जनरली देखा जाए तो 50% से ऊपर की बहुत ही बढ़िया मानी जाती है, और यहाँ तो 70+ है। तो कितनी बढ़िया प्रमोटर होल्डिंग और डेट और पी रेशियो, इन तीनों को देखकर तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है, आरओई बहुत ही बढ़िया है और आरओसी भी बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर 20% से ऊपर का आरओई और आरओसी हो तो इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो बहुत चीजें यहाँ पर हमें मिल गई है, 1 2 3 4, इन 4 चीजों को देखकर तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आपको इसमें कर ही देना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बढ़िया है। हम बात करते हैं यहाँ पर अब कुछ और रेशियोज की। तो करंट एसेट्स, एक साल का करंट एसेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। दरअसल ये करोड़ में है, 94,000 करोड़। टोटल एसेट्स की बात करें तो वो 1,18,620 है। रिजर्व कैश, सॉरी रिजर्व की बात करें, यानी कि जो रिजर्व कैश रहता है इसमें 71,758 करोड़ का है। डिविडेंड पे आउट पिछले 5 साल में इसने 67% यानी कि 67% का यहाँ पर डिविडेंड दिया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है। टाटा मोटर्स से बढ़िया है ये कंपनी, हालांकि है टाटा ग्रुप की, बट टाटा मोटर्स से और बेटर है। आरओए की बात करें तो 36 का आरओए पिछले एक साल में बहुत बढ़िया है। नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, नेट प्रॉफिट एक क्वार्टर का ये भी बहुत ही बढ़िया है। अभी तक जितने हमें रेशियोज देखने को मिले हैं इसके अंदर वो बहुत ही बढ़िया है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ब्रांड देख लेते हैं तो टीसीएस क्या बनाती है, क्रोमा होगी, इग्नियो होगी, जिले होगी, क्वार्ट्ज होगी, टैप्स।
प्राइस चार्ट की बात कर लें तो 16 जून 2023 को इसका प्राइस 3174 पर था, जो कि 3830 पर पहुंचा है 6 जून 2024 को। बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। पी चार्ट भी लगभग स्टेबल ही है, तकरीबन 11 मार्च 2024 के आसपास थोड़ा बढ़ा था, लेकिन फिर थोड़ा कम हो गया, लेकिन पी चार्ट बेटर है, इसमें बहुत बढ़िया है। पी कंपैरिजन की बात करें तो टीसीएस आती है नंबर 1 पर, इसके बाद इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा। तो आप देख सकते हैं पीर कंपैरिजन में भी फर्स्ट पर है, नंबर 1 पर है, इसका कोई कंपेयर नहीं है। मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो इन्फोसिस की मार्केट कैप भी इसके सामने काफी छोटी है, यानी कि इसकी दुगनी छोटी है। यहाँ कहाँ 13 लाख करोड़ और कहाँ 6 लाख करोड़, तो बहुत कम है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, रेशियोज में सबसे इंपॉर्टेंट होती है ग्रोथ। किसी भी चीज की ग्रोथ चार्ट देखकर हम बता सकते हैं कि वो कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न देगी या नहीं देगी। सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो आप देख लीजिए लगातार यहाँ पर इंक्रीजमेंट चार्ट दिखा रहा है। पिछले 1 साल में 6%, 3 साल में 14%, 5 साल में 10%, बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ यहाँ पर हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा चार्ट यहाँ पर हमें शो हो रहा है। आरओई का भी चार्ट हमें बहुत अच्छा शो हो रहा है और आरओसीई का भी चार्ट में बहुत ही अच्छा शो हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया तो डेट 0 है, तो डेट टू इक्विटी यहाँ पर कुछ नहीं है। कैश फ्लो बहुत ही बढ़िया है, मैंने आपको बताया था 15, 20, 21, 25 इससे ऊपर का बहुत बढ़िया रहता है, तो कैश फ्लो यहाँ पर बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो बिल्कुल लाजवाब है, बिल्कुल इतना अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेरे अकॉर्डिंग आज तक किसी कंपनी में देखने को नहीं मिला होगा। सीएफओ पैट बहुत ही बढ़िया है। देख लेते हैं शेयर होल्डिंग, तो 71% की प्रमोटर होल्डिंग, बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। एफआईआई ने भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 12% की होल्डिंग अपनी दी हुई है। डीआईआई की बात करें तो 10% की डीआईआई ने दी हुई है। पब्लिक सेक्टर्स की बात करें तो 4% पब्लिक्स ने दी हुई है, अदर्स यहाँ पर 0 है। तो एफआईआई, डीआईआई, पब्लिक्स का यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस होल्डिंग में रहा है, यानी कि टीसीएस की होल्डिंग में प्रमोटर होल्डिंग बहुत बढ़िया है। स्ट्रेंथ की बात करें तो द कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंपनी डेट फ्री है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके कर सकते हैं, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक बड़े अमाउंट के साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज, द कंपनी हैज अ गुड आरओई ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 54%। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई इसका बहुत बढ़िया है। अगर जनरली 20% से ऊपर का हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो 20% से काफी ऊपर है, तो ये इसका आरओई बहुत बढ़िया है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बहुत अच्छी कंपनी है। द कंपनी हैज इफेक्टिव कैश कन्वर्जन रेशियोज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कैश फ्लो, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया है, 89 का यहाँ पर कैश फ्लो है। कैश कन्वर्जन का मतलब कि आप जो टीसीएस प्रोड्यूस करती है, मार्केट में वो सेल होता है, उसके बाद से जो उसका रेवेन्यू आता है कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, ये मैं आपको आगे आने वाली अपनी वीडियोस में बताऊंगा कि कैश कन्वर्जन रेशियोज क्या होता है और कैश फ्लो क्या होता है और ये कैश में कैसे कन्वर्ट होता है। दूसरी चीज, द कंपनी हैज हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन। मैंने जैसे कि आपको बताया था, आगे हम देखेंगे अभी बैलेंस शीट में, तो ऑपरेटिंग मार्जिन इसका बहुत बढ़िया है। लिमिटेशन इसकी कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज होती है लिमिटेशन किसी कंपनी की ना होना। लिमिटेशन मतलब वीकनेस, इस कंपनी के अभी तक कोई वीकनेस नहीं है इस डेटा के अकॉर्डिंग। हालांकि बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने डेटा को यहाँ पर छिपाती हैं, बट टीसीएस हो गई और टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कभी भी छिपाती नहीं है, हमेशा शो करती हैं। इसलिए टाटा ग्रुप पर सबको यहाँ पर ट्रस्ट है। तो आप देख सकते हैं लिमिटेशंस यानी कि वीकनेस इसकी कुछ नहीं है, इसका मतलब इस कंपनी ने कुछ नहीं अभी तक छिपाया, कुछ भी नहीं है। जो ये कंपनी बोलती है वो हमेशा सच बोलती है। क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा नजर मार लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्च 2023 में जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12,870 का था, वहीं ये मार्च 2024 में बढ़कर 14,546 हो गया है। बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है इसका। डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, 1008 का डेप्रिसिएशन और वो 975 हो गया। कम होना चाहिए, डेप्रिसिएशन हमेशा कम होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, एडजस्टेड ईपीएस 26 का था जो 31 हो गया है, बहुत बढ़िया। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर के पीछे आपको कितनी अर्निंग हो रही है। तो 2023 में आप देख सकते हैं 26 रुपए थी, जहां वो 31 रुपए हो गई, बढ़ गई है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस पर थोड़ा नजर मार लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37,353, वो 55,847, बहुत अच्छा बढ़ा है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि जो टैक्स वैक्स लगने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो कितना कंपनी के पास बचा रहता है। मार्च 2020 में 41,991 करोड़,
का था, जो 57,602 हो गया मार्च 2024 में। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी काफी अच्छा इस कंपनी ने शो किया हुआ है। एडजस्टेड ईपीएस प्रॉफिट और लॉस में देख लेते हैं। मार्च 2020 में 88 का था, जो 120 का होता है। बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इस टीसीएस कंपनी में हुई है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी बढ़िया कंपनी है। टाटा मोटर्स से बढ़िया कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए है। वैसे तो टाटा मोटर्स भी है, लेकिन टाटा ग्रुप के अंदर अगर बात करें तो टाटा मोटर्स से बढ़िया कंपनी है। बैलेंस शीट में थोड़ा नजर मार लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स सेम हुए तो क्या है कि कंपनी बहुत बढ़िया, इसकी ग्रोथ अच्छी है, आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है, पेट रेशियो अच्छा है। और ये कोई भी और ऐसी कंपनी कभी भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को छिपाती नहीं है, और इसमें क्लियर विजन होता है, क्लियर एक्शन होता है, क्लियर परफॉर्मेंस होता है। तो आप देख लीजिए, टोटल लायबिलिटीज 1,18,624 और टोटल एसेट्स 1,18,624, बिल्कुल बैलेंस शीट मैच कर रही है। अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है तो प्लीज उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कैश फ्लो को मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। फिर भी एक बार इस पर नजर मार लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कंपनी ऑपरेशंस करती है उससे उसको कितना प्रॉफिट होता है। ऑपरेशंस मतलब कितना वर्क करती है, किस तरह से सेल करती है, ट्रांसपोर्टेशन क्या रहता है, और उसकी डिलीवरी एरिया क्या रहती है, ये सब चीजें। तो मार्च 2020 में ये जहां 41,991 करोड़ का था, वहां ये 57,602 करोड़ हो गए। तो बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है। नेट कैश फ्लो बहुत ही बढ़िया, मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 गुना यहाँ पर नेट कैश फ्लो बढ़ा हुआ है मार्च 2020 से मार्च 2024 तक। कॉर्पोरेट एक्शंस ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। प्रमोटर्स इतने हैं, 2 हैं अभी तक। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो इसके प्रमोटर्स रहे हैं। एनुअल रिपोर्ट की बात कर लें तो अभी फ्रेश एनुअल रिपोर्ट है यहाँ पर 2024 की। 2023 है, 22 है, 20, 19, 18, 17। तो आप फ्रेश रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा 2024 की। से सीधे टिकर वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, और सीधे वहां से डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें एक चीज विजन और मिशन कंपनी का जरूर पढ़िएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिंग करने से पहले। अगर मैं आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ के बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो जनरली 100, 200, 300, यहाँ तक कि 500, 600 पेजेस की भी हो सकती हैं। रेटिंग्स रिसर्च रिपोर्ट तो इसमें बहुत ही है, आईडीबीआई कैपिटल की बहुत ज्यादा है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। वैसे तो आप एनुअल रिपोर्ट ही पढ़िएगा, ये क्योंकि बहुत मेन होती है। कंपनी प्रेजेंटेशन, जो इसका क्वार्टरली जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं और किस तरह से इनका वर्किंग प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट किस तरह से इनका वर्क करता है, वो सब चीजें इस कंपनी प्रेजेंटेशंस में दी जाती हैं। तो आप देख लीजिए 3 क्वार्टर की 2020 फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर है। तो आप एक फ्रेश कंपनी प्रेजेंटेशन, एक फ्रेश इसको पढ़ लीजिएगा। क्वार्टर की 4th क्वार्टर की फाइनेंशियल ईयर 2024, एक आईसीआरए की रेटिंग रिसर्च रिपोर्ट पढ़ेगा। अगर आपको इन दोनों को नहीं पढ़ना है तो आप प्लीज एनुअल रिपोर्ट 2024 एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा। इसमें कंपनी का विजन और मिशन को जरूर पढ़िएगा, बाकी आप नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा। और अगर कुछ भी नहीं पढ़िएगा तो सीधे इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टॉप की कंपनी है और आपको बहुत अच्छा एक प्रॉफिट शॉर्ट पीरियड में देने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपके पास अभी कैपिटल अवेलेबल है इसके बराबर, तो आप प्लीज इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। अगर हम बात करें इसकी 52 वीक हाई की, तो हमें 4254 का 52 वीक हाई लगाया और 52 वीक लो 3156 का यहाँ पर 52 वीक लो लगा हुआ है। तो लगभग स्टेबल ही है। तो दोस्तों, इसका अभी शेयर प्राइस चल रहा है 3,869 पे, यह अभी लाइव चल रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं इस पर ग्रो ऐप पर अगर मैं खोल के दिखाऊं तो आप देख लीजिए ये लाइव प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा इसका फंडामेंटल एनालिसिस ग्रो में भी कर सकते हैं। जनरली दोस्तों, अगर 52 वीक लो पर कोई शेयर प्राइस चल रहा है किसी कंपनी का, तो पहले तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए जितने भी हैं। तो अगर आपको सही लगते हैं, आपके हिसाब से राइट होते हैं, और आपको लगता है कि वो कम पीरियड में अच्छा रिटर्न दे जाएंगे, तो आप प्लीज एक बार 52 वीक लो पर भी नजर मार लीजिएगा। अगर ये 52 वीक लो पर है तो अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर 52 वीक हाई पर है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लीज थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि जब भी किसी कंपनी का शेयर प्राइस 52 वीक हाई पर आता है तो एक बार टेस्टिंग के लिए जरूर लो पर या मिडिल पर जरूर जाता है। और जब भी किसी कंपनी का प्राइस मिडिल पर या लो पर जरूर आए तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट करिएगा फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ओके, सेम ही है। अगर हम ग्रो ऐप में इसका फाइनेंशियल रेशियोज देखें तो रेवेन्यूज, बढ़ता हुआ रेवेन्यूज आपको यहाँ पर शो हो रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये आप इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ रेवेन्यू शो हो रहा है।
प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पर हमारा लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ शो हो रहा है। तो आप देख लीजिए, नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी कोई कमी नहीं है, नेटवर्थ भी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई शो हो रही है। तो अगर हम इसमें ओवरऑल बात करें तो हर चीज इसमें हमें बढ़ती हुई शो हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इतनी बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी यहाँ पर कंपनी है। अभी इसके प्रेजेंट में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिस्टर के कृतिवासन। प्रमोटर्स आप देख लीजिए ये हैं, और टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, किन किन म्यूचुअल फंड ने इनमें इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में ये है। तो बाकी ये है, तो टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो दोस्तों टीसीएस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाइटन, और आगे भी मैं आपको शो करूंगा किस किस में है। बाकी तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कितना मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है, बट हाँ एक एवरेज इन्वेस्टमेंट मेरा लगा हुआ है। तो प्राइवेसी के लिहाज से मैं अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि किस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट खुद का है। तो दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप बेशक आंख बंद कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करिए प्लीज। अगर आपके पास कोई भी डीएमएट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं अपस्टॉक्स और ग्रो ऐप का लिंक। अगर आप ग्रो ऐप पर बनाते हैं अपना डीमेट अकाउंट तो बहुत ही सिंपल ऐप है, यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए भी बहुत सिंपल है, और अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सिंपल ऐप है। आप स्टॉक्स पर करते हैं, अगर आप अपने आप को एक एडवांस मानते हैं तो आप अप स्टॉक्स पर जरूर करिएगा, क्योंकि अप स्टॉक्स एक एडवांस फीचर आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो जितने ऑप्शंस ग्रीक्स होते हैं वो सब अप स्टॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस आप अगर करना चाहते हैं तो आप अप स्टॉक्स में किसी भी कंपनी का कर सकते हैं। अपनी कोई भी अगर आप स्ट्रेटजी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप सीधे जाकर अप स्टॉक्स में यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं तो अप स्टॉक्स पर जंप कीजिए। अब आप अगर बिगिनर हैं और लगभग आपको सीखे हुए कुछ महीने ही हुए हैं तो आप सीधे आ जाइए ग्रो ऐप पर। बहुत ही सिंपल ऐप है, मैं ज्यादातर ग्रो ऐप को यूज करता हूँ, हालांकि मैं थोड़ा एडवांस को भी कर सकता हूँ और करता ही हूँ, बट मेरे को ग्रो में इसका इंटरफेस और इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें ग्रो अप में करता हूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे ऐसी नई मार्केट कंपनीज के साथ जो कि एनएसई और बीएसई में लिस्टेड हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप खुद भी एनालिसिस कीजिए, और अगर आपको फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, सीधे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि एक अच्छा सा आंसर आपको उसका दे सकूं। सो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी नई कंपनीज के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव। जय हिंद।